हेलो गाइज, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस मैथमेटिक्स पाठशाला में स्वागत करता हूं। जो हमारा सीरीज चल रहा है वो यूपी पीजीटी 2005 का चल रहा है, जिसके 4 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं और ये वीडियो लेक्चर नंबर 5 जिसमें क्वेश्चन नंबर 101 टू 125 आपको कराए जाएंगे। तो गाइज बने रहिए मेरे साथ एंड तक, और जो भी अभी चैनल पर नया हो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए गाइज, आगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ ई की पावर 3x माइनस 4। तो ये 4 ऑप्शन है गाइज, कौन सा करेक्ट होगा। तो गाइज इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए। जैसे ये लिखा हुआ है, इसको हम ई की पावर -4 अलग कर दिया और ई की पावर 3x को अलग कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो इसके लिए अलग भी कर सकते हैं। और ई की पावर -4 को नीचे ले लिया, बाकी ई की पावर 3x का फार्मूला एक्सपेंड कर दिया। अब हमें चाहिए था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो गाइज यही तो होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इसको खोलोगे √3, ठीक है, सॉरी 3x का होल, क्या लिखा ऊपर होल स्क्वायर, तो मतलब कितना हो जाएगा 9 अपॉन में कितना फैक्टोरियल 2 कितना हो जाएगा 2, तो 9/2 यहाँ से आ चुका और ई की पावर 1/4 यहाँ से 9/2 ई की पावर -4 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, 102 द मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट ऑन द कर्व x इजकल टू ई की पावर x बाई इज। तो गाइज इसमें करते क्या है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो सबसे पहले वही आपको मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो आपको क्या दे रखा था गाइज, x इक्वल टू दे रखा था, बट हमें क्या बनाना है, इसको y इक्वल टू बना लेंगे। ठीक है, y बनाने के बाद इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, उसके बाद गाइज क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करते हैं हम 0 कर लेते हैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करने पे यहाँ से x इक्वल टू कितना निकल के आया गाइज, 1 निकल के आया। ठीक है, और एक ई की पावर -x निकल के आया, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा नहीं और ये करेगा x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 के लिए गाइज क्या किया, पहले सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लिया और सेकेंड डेरिवेटिव में x इक्वल टू 1 को जब हमने पुट किया, x इक्वल टू 1 को पुट किया, तो गाइज हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे आप रख के देख लीजिए तो आपको एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ई की पावर -1 हो जाएगा और ये 1 - 2, तो माइनस निकल के आएगा गाइज यहाँ से। और नेगेटिव वैल्यू पे क्या होता है गाइज, ये मैक्सिमम देता है, तो गाइज आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ पे x की जगह -1 लगा दीजिए। तो गाइज क्या मिल रहा है आपको, x इक्वल टू -1 लगाने पे बाई इक्वल टू ई की पावर -1 मिल रहा है, तो वो पॉइंट हो गया आपका 1, ई की पावर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइज आपसे पूछा है द आइसमटोट्स ऑफ द कर्व a² अपॉन x² माइनस b² अपॉन y² इक्वल टू 1। ठीक है, इसके लिए आपको क्या पूछा, एसिम्पटोट्स पूछ लिया गया। गाइज ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो सिंपली करते क्या है गाइज, सबसे पहले इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेके। ठीक है गाइज, फिर आप क्या करें, द हाइएस्ट पावर, ठीक है, इक्वेटिंग द हाइएस्ट पावर ऑफ x टू 0, मतलब x की हाइएस्ट पावर के कोफिशिएंट्स को क्या कर लें 0। तो x की हाइएस्ट पावर का कोफिशिएंट गाइज यहाँ से देख लीजिए, ये मिलेगा माइनस का v² और माइनस का y² इक्वल टू 0। तो दोनों माइनस थे इसलिए प्लस हो गया, एक को दूसरी साइड ले जाएंगे गाइज, तो y इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस IB। गाइज ये आपका कैसा हो गया, y इक्वल टू प्लस माइनस IB का मतलब हो गया इमेजिनरी, तो गाइज ये तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो अब नेक्स्ट काम करना है, y की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट्स को क्या कर लेना, 0 कर लेना है। तो y के हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट्स को क्या कर लेंगे गाइज, 0 कर लेंगे। तो विच इज इमेजिनरी वैल्यू ऑफ y, देयरफॉर देयर इज नो आइसमटोट्स पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ पे x एक्सिस के पैरेलल कोई भी आइसमटोट्स नहीं होगा। तो सिंपली फिर से क्या कर लेना गाइज, इसमें क्या हुआ नहीं है मैं बता देता हूँ। अब आप क्या करेंगे गाइज, अब आप करेंगे y के हाईएस्ट कोफिशिएंट्स को 0 करेंगे। तो y के जब हाईएस्ट कोफिशिएंट्स को 0 करेंगे तो गाइज आप यहाँ से एक बार देख लीजिए, ये जो निकल के आएगा आपका, यहाँ से आएगा a² और यहाँ से आएगा गाइज आपका x² और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। तो x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस a, तो प्लस माइनस a ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन गाइज कई बार पूछा गया, यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी गाइज मैं सोचा नहीं था बट यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है गाइज, तो x इक्वल टू प्लस माइनस a आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ भी चुके होंगे। सेक इनवर्स का अगर हम उल्टा कर दें, जो एंगल होता है तो कॉस इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, और आपको एक वैल्यू पता है गाइज, सेक इनवर्स x, सॉरी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स जो x होता है वो कितना होता है गाइज, π/2 होता है। ये फार्मूला देखिए गाइज, आप पहले
इस फार्मूले की तरह बनाने की कोशिश करेंगे तो सिंपली सेक इनवर्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया गाइज, कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये बन गया, इसका एंगल गाइज क्या है, सेम है तो ये कितना हो जाएगा गाइज, π/2 हो जाएगा। और π/2 का जब हम डेरिवेटिव करेंगे, ये आ गया π/2 का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइज ये 105 क्वेश्चन, u इक्वल टू e⁻x/z देन द वैल्यू ऑफ डेल क्यूब, ठीक है, डेवर क्यूब u अपॉन डेवर x इंटू डेवर y इंटू डेवर z किसके इक्वल होगा। तो गाइज ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, सॉरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। गिवन दे रखा है u इक्वल टू दिस, तो इसका पहले x में एक बार कर लीजिए। गाइज इसमें पार्शियल डेरिवेटिव में होता है क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं केवल वही वेरिएबल होता है, अदर सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो e⁻x का रिस्पेक्ट में करोगे तो e⁻x का e⁻x हो जाएगा, x/z का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, y/z आ जाएगा, ठीक है। अब गाइज किसका किस में करना, y के रिस्पेक्ट में करना है इसका, ठीक है। सॉरी यहाँ पे जो गलत लिख गया है, यहाँ पे जो पावर में नहीं होगा, यहाँ ये जो होगा डेवर x इंटू डेवर y होगा, ठीक है गाइज। अब इसका y 2 में है, e की पावर के साथ भी है, y अलग भी है, तो 2 बार कर लिया। फिर इसका z में कर लिया, जो कॉमन आया उसको कॉमन निकाल दिया और सिंपली ये आ जाएगा आंसर, ठीक है गाइज। उम्मीद करता कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन की पावर 4x dx इक्वल टू, 4 ऑप्शन है गाइज, कौन सा करेक्ट होगा। तो सिंपली जो साइन की पावर 4x है उसको साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लेंगे और साइन स्क्वायर x को हम क्या मान लेंगे गाइज, t मान लेंगे। तो साइन स्क्वायर x का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो 2 sin x cos x और अब कितना हो जाएगा dx इंटू डी टी। हमें ऊपर चाहिए sin x cos x dx, तो बचा हुआ 2 dt के नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा dt/2, नीचे हो जाएगा 1 + t²। 1 + t² होता है गाइस tan इनवर्स t का, और t की जगह आपने मान लिया था sin स्क्वायर x, तो आपका सिंपली जो बन जाएगा हाफ tan इनवर्स sin स्क्वायर x + c। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इंटीग्रेशन tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन tan इनवर्स रूट x का पूछा गया है, ठीक है गाइज। तो कैसे निकालेंगे गाइज, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है, इंटीग्रेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आसानी से सॉल्व नहीं होता। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके मल्टीप्लाई में 1 1 लेना पड़ेगा, ठीक है गाइज। तो फर्स्ट हमने किसको मान लिया, tan इनवर्स रूट x को, और सेकंड मान लिया 1 के लिए। तो फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, इधर फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है गाइज। जो कट रहा था उसे काट दिया, वरना सबको ऐसे ही लिख दिया। तो ये जो ऊपर x है नीचे रूट x है, ये कट जाएगा, बाकी 1/2 बाहर हो गया। और x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा सेकेंड वाली टर्म में रखा है गाइस, फर्स्ट तो हो ही चुका है। x की जगह कितना रख दिया, tan स्क्वायर थीटा, तो जहाँ भी x है वहाँ tan स्क्वायर थीटा रख दीजिए पूरा, और ये dx आ जाएगा। सिंपली जब रखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, अंदर बचा tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा -1, और सेक स्क्वायर थीटा का होता है tan थीटा, 1 का हो जाएगा थीटा, और थीटा की जगह फिर से रख दीजिए आप, कितना रख देंगे, थीटा की जगह रख देंगे, यहाँ से देख लीजिए गाइज, यहाँ से थीटा की जगह कितना रखेंगे, तो पहले तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट x आ जाएगा, ठीक है गाइज, और हो जाएगा tan इनवर्स रूट x, थीटा की जगह आ जाएगा, बाकी पुट कर दिया गाइज। तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ गाइज समझ में आया होगा, जब आप कॉपी पेन पे करेंगे तो प्रॉपरली अच्छे से समझ आ जाएगा। और ये क्वेश्चन भी गाइज बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2005 के जो क्वेश्चन है ना गाइज, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये दिया हुआ सिंपली। तो गाइज ये आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए तो क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसको सिंपली क्या करिए, जो n है गाइज वो सबके साथ में अंदर पहुंचा दीजिए, या उसको ऐसे मत करिए, वहाँ से n कॉमन निकाल लीजिए गाइज। क्या करेंगे, n को सभी के से कॉमन निकालना, जब कॉमन निकालेंगे तो बाहर पावर कितना है, n 1/n, तो उसकी पावर जब बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1/n आ जाएगा, ठीक है गाइज। तो इस तरह से ये ऐसे आ जाएगा। n टेंस टू कितना दे रखा है गाइज, इनफाइनाइट दे रखा है, तो इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो जो लिमिट दे रखा है उसको यहाँ पे सिंपल लगा दीजिए, तो ये तो हमने लिमिट लगा लिया उसका, ठीक है। और इसको सिंपली किसका फॉर्मूला बना दिया, log 1 + r/n का, जब पुट करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि log में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अब यहाँ पे r/n को गाइज हम x मान लेते हैं, और यहाँ पे जब इसको लिमिट में कन्वर्ट करेंगे, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देते तो हो जाएगा 0 to 1 log 1 + x। log 1 + x के लिए फिर से 1 कंसीडर करना पड़ेगा साथ में, फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइज। इंटीग्रेशन तो कर ही लेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तो आंसर आ जाएगा 4/e। गाइज इसका एक मेथड और है इस क्वेश्चन को निकालने का, जो हम बेसिक 3rd ईयर में पढ़ते हैं,
ठीक है, सीक्वेंस में। ठीक है, तो वहाँ से भी हम इसको, ठीक है, डायरेक्ट थ्योरम से निकाल सकते हैं। कौची जो फर्स्ट थ्योरम होती है वहाँ से हम इस क्वेश्चन को आसानी से कौची सेकंड थ्योरम होती है वहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट ये दूसरे टाइप से भी बताऊंगा आपको। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ द कर्व्स एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इजकल टू एक्स क्यूब। तो सिंपली गाइज करना क्या है, इसका हमें ये देखना है कि लिमिट क्या होगा, ये दोनों कहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगे दोनों ग्राफ्स, तो लिमिट हो जाएगी आपकी 0 to 1। कैसे हो जाएगी 0 to 1 वो भी मैं बता देता हूँ। तो गाइज यहाँ से देख लीजिए, एरिया ऑफ द बाउंड्रीड रीजन ऑफ द ग्राफ, ये जो दोनों ग्राफ होते हैं ना एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, ये एक तो आपको जब इसमें आप अगर एफ एक्स को 0 रखेंगे, एफ एक्स बाई समझ लीजिए, तो अगर हमने 0 रखा तो x भी 0 मिल जाएगा। ऐसे दूसरे वाले में तो एक तो 0 0 पे कट करते हैं और दूसरा कट करते हैं x इक्वल टू 1 पे। ठीक है गाइस, तो ये यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो 0 to 1 लिमिट हो जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स, अर्थात फर्स्ट फंक्शन से सेकंड फंक्शन को माइनस करेंगे और इसका सिंपली सॉल्व कर देंगे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx प्लस बाई अपॉन एक्स इक्वल टू बाई स्क्वायर इच। तो चार ऑप्शन दे रखे, सिंपली सॉल्व कर लेना है गाइज। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन नहीं है, रिड्यूसिबल लीनियर है जिसको हम बर्नौलीज इक्वेशंस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे गाइज, बाई स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे लेफ्ट हैंड में, आपका जो राइट हैंड होगा उधर बन आ जाएगा। अब यहाँ पे आ गया गाइज ये, अब यहाँ पे जो भी आपका आ रहा है ये यहाँ से देख लीजिएगा जी, एक्स के साथ में कितना आ रहा है 1 अपॉन बाई, तो 1 अपॉन बाई को बी मान लेंगे और इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे गाइज, डेरिवेटिव करने पे क्या मिलेगा, माइनस का 1 अपॉन बाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स मिल जाएगा। और यही आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ, तो सारी वैल्यू पुट कर दी गाइज। अब पुट करने पे अब ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई गाइज इन एक्स में। तो इसका क्या निकाल लेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स में क्या होता है, बी में बनी हुई है तो 1 अपॉन एक्स माइनस में आ जाएगा इंटू डी एक्स, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो आ जाता है। ठीक है गाइज, तो इंडिपेंडेंट यहाँ पे क्या है, ठीक है गाइज एक्स है, तो माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, और 1 अपॉन एक्स का कितना हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा, और ये माइनस सुपर पावर में चला जाएगा, और ई की पावर और लॉग की पावर भी बेस क्या है ई है, तो सिंपली जो एक्स की पावर -1 होगा वही आपका रिजल्ट आ जाएगा। और एक्स की पावर -1 कितना हो जाएगा गाइज, एक्स की पावर जो -1 होगा वो आपका हो जाएगा गाइज कितना 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। अब सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन में क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू बी, जिसमें आपकी लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है गाइज, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे होता है क्यू मतलब ये साइड वाला टर्म, और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स, और प्लस का लॉग सी ले लो या माइनस का ले लो, जैसे आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट करना है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, आगे तो सॉल्व हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये तो बहुत ही आसान दे रखा है, सबके फैक्टर दे रखे हैं। द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, d+3 d-1 का होल क्यूब बाई ई की पावर एक्स। तो गाइस सबसे पहले हम इसका क्या कर लेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे। तो यहाँ पे 3 वैल्यू निकल के आएंगी, m इक्वल टू यहाँ पे -3 आ जाएगा, बाकी m इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो तीनों सेम हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा वो देख लीजिए गाइज। पहले ये आपके चारों आ चुके हैं। ठीक है गाइज, सिंपली अब इसको हमने ऑक्सिलरी बना लिया, तो ये 4 वैल्यू निकल के आई। ये 3 है, इनको पहले लिख दो। पहले में सिंपल 3 सेम है, तो दूसरे में x, तीसरे में x स्क्वायर, और साथ में e की पावर x, चौथे में e की पावर ये आ जाएगा गाइस। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे पर्टिकुलर पूछा नहीं गया, बट ऑप्शन में सारे में पर्टिकुलर भी दे रखा है इंटीग्रेशन। तो इसको कैसे निकालेंगे गाइस, तो सिंपली यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए गाइज, यहाँ पे जो ये हो रहा है x की जगह जब हम 1 रखेंगे, x की जगह कितना रखेंगे गाइज 1 रखेंगे, तो यहाँ पे ये डिस्टर्ब होगा कि 1 - 1 0 हो जाएगा और ये इनफाइनाइट बनने वाला होगा। तो क्या करेंगे गाइज, जितनी बार बन रहा है कितनी बार रखना पड़ेगा, 1 1 1 3 पावर है, तो ऊपर x की पावर 3, नीचे फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, और इसमें d की जगह डायरेक्टली 1 रख सकते हो, तो e की पावर x और नीचे 4 हो जाएगा। तो ये फैक्टोरियल 3 6 4 जा 24, और ये आपका आंसर है। दोनों कंबाइन करके लिख देंगे तो वो इसका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा, CF + PI। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, 112 z इक्वल टू 5x + iy + x - iy इज द पार्शियल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। किसका होगा, ये 4 ऑप्शन है गाइज। तो सिंपली कुछ नहीं करना, बस इसका एक बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो,
कर लिया गाइज। करने पे क्या होगा, फाई का डैश हो जाएगा और एक्स का कितना हो जाएगा, अगली बार में 1 हो जाएगा तो लिखना नहीं है, ऐसे साई का साई डैश हो जाएगा, फिर अगले अंदर एक्स का करेंगे वो भी 1 हो जाएगा। फिर डबल डेरिवेटिव करना है, डबल डेरिवेटिव में फिर भी यही सेम रहेगा, ठीक है। फिर अभी इसका एक्स में 2 बार किया, अब इसका 2 बार बाई में कर लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे गाइज, ऐड कर देंगे। तो एक प्लस में आ रहा है और एक माइनस में आ रहा है, ठीक है गाइज, क्योंकि इसमें हमें बाई का करना था तो बाई वाला नेगेटिव में था, इसलिए इसका क्या आ रहा है, एक प्लस एक माइनस आ रहा है, तो ऐड करने पे क्या हो जाएगा गाइस, 0 हो जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स जेड पी प्लस बाई जेड क्यू इक्वल टू एक्स बाई इच। तो गाइज ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, कौन सा करेक्ट होगा वो आपको निकालना है। तो सिंपली करते क्या है, जिसके लिए हमारे लिए पता है लेग्रांजियन जो इक्वेशंस होती है, ठीक है, क्या होता है, डी एक्स अपॉन स्मॉल पी, ठीक है, प्लस इक्वल टू में क्या होता है, डी वाई क्यू होता है और डी जेड आर होता है। तो गाइज जो स्मॉल पी के साथ होता है यहाँ पे दिया हुआ, वो आपका कैपिटल पी होता है, ये कैपिटल क्यू होता है और ये आर होता है। तो डी एक्स अपॉन पी, डी वाई अपॉन क्यू और डी जेड अपॉन आर हो जाएगा। अब ये 3 इक्वेशन बन गई, 2 को लेके आसानी से सॉल्व कर लो। पहला फर्स्ट सेकंड ले लिया, फर्स्ट सेकंड ये 1 अपॉन एक्स है लॉग एक्स का, लॉग बाई का और एक लॉग सी ले लेना, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स अपॉन बाई इक्वल टू सी, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब 2 को और ले लीजिए, अब किस किस को, यहाँ से हम एक्स इक्वल टू सी 1 निकाल सकते हैं। अब सेकंड और थर्ड को ले लिया, तो सेकंड और थर्ड में क्या है गाइज, इधर हमारा जो ये वाला, एक सेकंड देख लीजिए गाइज, ये जो थर्ड वाला है यहाँ पे कितना है, डी जेड इक्वल टू एक्स बाई, और यहाँ पे एक्स बाई दे रखा है डिनोमीटर में, जबकि यहाँ जेड में होना चाहिए। तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली गाइज इसकी इस तरह से, ये ठीक है गाइज। तो यहाँ से जब इसकी वैल्यू निकालोगे, वैल्यू किसकी निकाली, एक्स की, तो एक्स की जगह कितना लगा दिया, C1 लगा दिया गाइज, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं बाई और जेड में, तो वहाँ पे एक्स का हमने जो टर्म है वो हटाना है। तो एक्स का टर्म हटाने के लिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, एक्स की जगह C1 बाई लिख देंगे। अब गाइज इसको भी सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व करने पर सिंपली हो जाएगा C1 बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू C2। तो गाइज अब ये एक आ चुका है, ठीक है गाइज। इस C1 से हमने इसको बाहर कर दिया क्योंकि वो कांस्टेंट है। C1 की जगह चाहो तो फिर से लिख दो आप x अपॉन बाई, तो एक बाई से बाई कट जाएगा, ये C2 आ गया। दोनों को कॉमा लगा के लिख दीजिए, पहला जो आया था एक दूसरा आया था, दोनों को आगे पीछे कैसे भी लिख दो, वही आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, ये तो बहुत ही आसान दे रखा है, अंदर सिग्मा एन स्क्वायर दे रखा है, अपॉन में एन क्यूब दे रखा है, ठीक है गाइज। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 होती है, अपॉन में एन क्यूब सबसे एक एक एन कॉमन कर लिया, कट जाएगा। कटने के बाद जो बचा है एन की जगह इन्फाइनाइट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा, तो 2/6 कितना हो जाएगा, सॉल्व होकर 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द वाटर रन्स इनटू ए कोनिकल टैंक एट द रेट ऑफ द 9 मीटर क्यूब पर सेकेंड। द टैंक स्टैंड पॉइंट डाउन, जो स्टैंड पॉइंट था उसको क्या कर दिया गाइस, डाउन कर दिया, हैज हाइट ऑफ 10 मीटर्स एंड द बेस रेडियस ऑफ 5 मीटर्स, हाउ फास्ट विल बी वाटर लेवल राइज व्हेन द वाटर इज 6 मीटर डीप। मतलब अगर वो वाटर है, वो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, एक कोनिकल टैंक है जिसमें आपका जो पानी है वो 9 मीटर क्यूब पर सेकेंड की स्पीड से क्या हो रहा है, भरा जा रहा है। द टैंक स्टैंड पॉइंट, टैंक का जो स्टैंड पॉइंट है डाउन हो गया, नीचे आ गया, एंड द हाइट इज 30 कितना मीटर, 10 मीटर्स, और बेस की रेडियस 5 मीटर है। तो हाउ फास्ट विल बी द वाटर लेवल राइज व्हेन द, ठीक है, वाटर इज 6 मीटर डीप। अगर वाटर 6 मीटर डीप तक चला जाए तो वो कितना टाइम लगेगा, ये पूछा गया। तो गाइस सिंपली देख लीजिए, यहाँ पे पहले आपको दे रखा है हाइट कितनी दे रखी थी 10 और रेडियस कितनी दे रखी थी 5, तो रेडियस और हाइट का हमने यहाँ पे निकाल लिया रेशियो, ठीक है गाइज। तो ये आ चुका है 1/2, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस हो जाएगा, ठीक है गाइज। और जो वॉल्यूम है वो कितने रेट से भरा जा रहा है, 9 मीटर क्यूब पर सेकेंड, अर्थात dB/dt आपको दे रखा है 9 सिंपली, और ये टैंक दे रखा है जिसकी हाइट 10 है और ये है। अब ये बोला गया ये 6 तक रह जाए, कितने तक रह जाए, तो वो आपको पता है जो कोन होती है, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है गाइज। यहाँ पे सबकी वैल्यू लगा दी, क्योंकि अभी जो आर निकाला है वो आपने निकाला है 1/2 ये, ठीक है गाइज, 1/2। अब देख लीजिए आगे, इसमें वैल्यू लगा दें, वैल्यू लगाने के बाद जो हमें dB/dt दे रखा वो भी पता है, हमें निकालना dH/dt निकालना है, क्योंकि वो हाइट में कितना कम होगा तो कितने में होगा, मीटर पर सेकेंड, ये पूछा गया है। तो गाइस सिंपली dH/dt इसको हमने क्या कर लिया,
टाइम से डिवाइड कर लिया, क्योंकि ये था वॉल्यूम और ये सब है कांस्टेंट, तो खाली h के साथ ही आएगा, क्योंकि h क्यूब था, h क्यूब का करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो 3h² इंटू dh/dt। तो dv/dt की वैल्यू 9 है, dh/dt यहाँ से निकालेंगे तो 1/π मीटर/सेकेंड की स्पीड से नीचे जाएगा। ए रेक्टेंगल इज to be drawn inside a semicircular of radius 2 cm. What is the largest area of the rectangle it can have? तो पूछा एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर अंतर्गत एक आयत बनाना है, ठीक है। तो आयत का अधिकतम संभव क्षेत्रफल मतलब क्या हो सकता है, एरिया क्या हो सकता है। गाइस ये देखिए, आप किसी भी सर्किल के अंदर अगर मैक्सिमम आयत जो बनाएंगे, वो जो आयत होगा ना वो गाइस क्या होगा, सर्किल वो सॉरी स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर भी एक क्या होता है, आयत की कंडीशन सेटिस्फाई करता है। बट आयत जो होता है, आयत का मतलब सॉरी रेक्टेंगल जो होता है वो आपकी स्क्वायर की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि उसमें चारों साइड्स इक्वल नहीं होती है। और रेक्टेंगल में होता है केवल अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, वैसे इसमें तो चारों साइड इक्वल होती है स्क्वायर में, तो इसलिए जो स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगल की कंडीशन शो करता है। तो जो मैक्सिमम हाइट वाला होगा वो आपका क्या होगा गाइज, इसके अंदर की अगर बात करें तो जो आ रहा है ये आपका जो बना है, इसके अंदर ये क्या है गाइज, ये जो है वो आपका एक स्क्वायर ही है, ठीक है गाइज। तो सिंपली करना क्या है, इसको इस तरह से देख लीजिए, द लार्जेस्ट रेक्टेंगल एरिया इज स्क्वायर, सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज, देख लीजिए साइड आप यहाँ से निकाल सकते हो इसका, क्योंकि यहाँ पे जो इसका दे रखा है ये इस तरह से निकाल सकते हो गाइज। तो इसका जो a आ जाएगा वो आ जाएगा 2√2, साइड आ जाएगी इसकी 2√2, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है आपसे 2 सेंटीमीटर वाला है। अब वो तो हमें पता नहीं है गाइज, तो वो कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए गाइज, रेडियस 2 सेंटीमीटर होगी, ये रेडियस अगर 2 सेंटीमीटर होगी, ये 2 सेंटीमीटर है आपकी रेडियस, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है गाइज। तो ये कितना होगा, ये निकाल सकते हैं। अब इसका डबल कर देंगे तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं गाइज। तो सिंपली इस तरह से भी निकाल दिया, जो इसका डायगोनल होगा उसके अपॉन में 4 इंटू a√2 हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो ये जो a इसका साइड दे रखा था वो डायमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2√2 a√2 हो जाएगा, और ये कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, क्योंकि 2 इधर है और 2 इधर है, तो वो कितना हो जाएगा, इसका डायमीटर हो जाएगा 4। तो डायमीटर इक्वल टू a√2 हो जाएगा, a√2 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू आ जाएगा 2√2। अब 2√2 आ गया साइड, अब साइड आ गया तो इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्या होता है गाइज, सो द एरिया 1/2 इंटू साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर का यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है गाइज। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा गाइस। तो कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द ग्राफ fx इक्वल टू x³ माइनस x² माइनस 2x, ठीक है, इज क्या होगा। इसका आपसे क्या पूछा गाइज, एरिया पूछा है, एरिया आप इसके थ्रू निकाल सकते हैं। और कहाँ से कहाँ तक निकालना गाइज, -1 से लेके 2 तक निकालना, -1 से लेके 2 तक निकालना, ठीक है गाइज, ये नहीं लिखा होगा, 1 से 2 तक। तो 1 से 2 तक इसका सिंपली इंटीग्रेशन कर देंगे, जो आएगा वही इसका एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द नॉर्मल ऑफ द कर्व x² माइनस xy प्लस y² इक्वल टू 7 एट द पॉइंट -1, 2 इज, ठीक है, क्या होगा, ठीक है, नॉर्मल पूछा गया इसका। तो नॉर्मल के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, पहले इसका dy/dx निकालिए -1, 2 पे। तो dy/dx जो स्लोप आएगा गाइज वो आएगा आपका पैरेलल का, ठीक है गाइज। अब हमें निकालना नॉर्मल का, तो इसको उल्टा करके -1 से मल्टीप्लाई कर दें। देखो गाइज, माइनस का 5/4 कर दिया, उल्टा करिए। अभी सिंपली इक्वेशन लिखते हैं, जो पॉइंट होता है y माइनस y1, x माइनस x1 होता है, और ये आपका जो स्लोप होता है वो लिख लेते हैं, ठीक है गाइज। इसको सॉल्व करेंगे आपका नॉर्मल आ जाएगा। सिंपली इसको भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें तो सिंपली डेरिवेटिव निकालना है आपको। तो करना ही क्या है गाइज, कैसे करेंगे आप देख लीजिए। इसको पहले जो कॉस दे रखा है, कॉस से आप 1 काटना स्टार्ट करें, ऊपर साइन लगेगा, नीचे कॉस वाला लगेगा। जब कटने के बाद अंदर बचेगा 10² x/2, पावर कितना है 1/2, तो अंदर क्या बचेगा 10x/2, 10 से 10 हट जाएगा, कितना बचेगा x/2, x/2 का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा गाइज आपका 1/2, कितना आ जाएगा गाइज 1/2। तो आपको अब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा ये भी देखना है, क्योंकि ऑप्शन आपको इस तरह से दे रखे हैं, ठीक है गाइज। तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी चेक कर लीजिए, ठीक है गाइज। तो आप 1 यहाँ पे जो लिखा है 2 साइन, और नीचे लिखा √1 माइनस कॉस स्क्वायर। √1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, साइन से रूट से रूट हट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, तो फिर से 1/2 ही आ जाएगा। अर्थात 1/2 को दोबारा हमने इस तरह से लिख दिया, तो ये भी आपका 1/2 ही है। e की पावर x cos x कैन बी एक्सपेंड
द फॉर्म। तो सिंपली इसको मैक्लॉरिन थ्योरम से एक्सपेंड कर देंगे गाइज। ठीक है, पहले हमने क्या निकाल लिया, एफ एक्स है, इसको 0 पे निकाल लो। तो 0 पे निकालेंगे गाइज, 1 पे निकालेंगे। ठीक है, मतलब पहले तो सिंपली 0, ठीक है, फिर 1 पे निकाल लिया, मतलब एक बार डेरिवेटिव, 2 मतलब पावर का मतलब यहाँ पे सॉरी गाइज 2 बार डेरिवेटिव चल रहा है। ठीक है गाइज, ऐसे 3 बार 0 पे निकाल लेंगे, क्या आएगा, फिर 3 पे निकाल लेंगे, सारी वैल्यू निकाल के इसको एक्सपेंड इस फार्मूले में रख दीजिए। ठीक है गाइज, जब यहाँ रख देंगे तो यहाँ पे इसका एक्सपेंशन आ जाएगा। सिंपली करना क्या है गाइज, देखो इसमें लिखने का मेथड थोड़ा सही से नहीं लिखा हुआ है। सिंपली जो एफ एक्स है, तो एफ एक्स को क्या करें गाइज, एफ एक्स की जगह 0 कर दें पहले। ठीक है गाइस, तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल लें, तो f0 मिल जाएगा। f0 पे जो भी क्या निकलेगा, काश 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 निकल के आ जाएगा। फिर इसका एक बार डेरिवेटिव करें तो f डैश x हो जाएगा, फिर x की जगह 0 रख लें, फिर इसका डबल डेरिवेटिव करें, फिर डबल डेरिवेटिव को 0 पे निकाल लें। तो गाइस इस तरह से आपको ये सारी वैल्यू मिल जाएंगी और आप अपनी तरह से निकाल के यहाँ लगा दीजिए गाइस। ठीक है, क्वेश्चन को यहाँ ना देखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इफ़ द पेट्रोल बर्न, ठीक है, मतलब जो जलता है, इन ड्राइविंग ए मोटर बोट, ठीक है, वेरीज एज द क्यूब ऑफ इट्स वेलोसिटी, मतलब जितना वेलोसिटी हम करते हैं वो इसके वेरीज करता है क्यूब। ठीक है, क्यूब ऑफ इट्स वेलोसिटी, व्हाट विल बी द मोस्ट, ठीक है, इकोनॉमिकल स्पीड व्हेन गोइंग अगेंस्ट द करंट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। तो क्या होगा, ये सिंपली पूछ लिया गया है। तो गाइज इसका देखिए मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, आपको सिंपली खुद से देख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन को नहीं करूँगा। ठीक है गाइज, आप खुद से देखिएगा, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन आपको एक साथ ही बोर्ड पे कराऊंगा, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन से समझ में आने वाले नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 0 से 1 cos 2 cot इनवर्स √1 - x अपॉन 1 + x, इसको सॉल्व करना है। तो सिंपली गाइज करना है क्या है, x की जगह आप क्या लगाएं, x की जगह आप लगा लें cos थीटा। cos थीटा लगाने से आपका 1 कट जाएगा और 1 कट जाने से आपका ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जिससे कि आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो अंदर अभी जो कटने के बाद बचा है tan स्क्वायर θ/2, ऊपर लगा है क्या गाइज, रूट लगा है, रूट लगे होने से tan थीटा बचेगा और tan थीटा को हम cot 90 - θ/2 लिख सकते हैं। अब cot से cot हट जाएगा गाइज, अब cot से cot हट जाएगा तो सिंपली इसको हम क्या कर सकते हैं, तो ये जो बना है वो आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है गाइज, कॉट से कॉट यहाँ पे हटा सकते हैं। ठीक है, तो अंदर से निकल के आ जाएगा आपका थीटा। ठीक है, मतलब ये 2 जो दे रखा है ना गाइज, ये यहाँ से देखिएगा, ये लाइन आप देख लीजिए, इस लाइन से ये लाइन तो बना सकते हैं ना आसानी से। सिंपली बाहर तो कॉस लिखा ही हुआ है, अंदर इनको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा गाइज, पाई माइनस थीटा बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि यहाँ से कॉट हटेगा, फिर अंदर का 2 कॉमन कर लेना, 2 से 2 कट जाएगा तो अंदर बचेगा पाई माइनस थीटा, और साइन थीटा पहले से ही बाहर लिखा हुआ था। और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है गाइज, ये सेकेंड में आता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो वो बन जाएगा साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा बन जाएगा। और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये साइन 2 थीटा बन जाएगा। और साइन 2 थीटा का आप क्या कर सकते हैं, माइनस का कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और माइनस से माइनस प्लस भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये आगे हो जाएगा 0 से x सेक की पावर 4x √10x dx इक्वल टू 5 + tan इनवर्स tan स्क्वायर x इक्वल टू, आपसे 10x की वैल्यू पूछी गई। तो गाइज देखिए कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिंपली इधर 10x √10x जो है ना उसको क्या मान लें, t मान लें। जब √10x को t मान लेंगे, सॉरी टी मान लिया, अब इसका दोनों साइडों में स्क्वायर कर लिया। ठीक है, तो x इक्वल टू tan इनवर्स t स्क्वायर आ गया। ठीक है गाइज, तो अब इसका इधर से डेरिवेटिव कर लीजिए गाइज, इसका जब डेरिवेटिव 10x का सेक स्क्वायर dx और 2d dt हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यू आप इस वाले यहाँ पे लगा दीजिए, लिमिट भी चेंज कर लिए तो लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से tan इनवर्स टी स्क्वायर, और ये 1 + t की पावर 4 2 dt, और t से t कट जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, सिंपली आपका इधर ये चल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ लिमिट लगाएंगे और दोनों साइडें चलती रहेंगी, और चलने के बाद आपका इधर से आ गया tan इनवर्स, ये तो बन जाएगा x, और सेकंड वाला अंदर भी x बचेगा और उसकी पावर 5 आ जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू आपकी x थी, अंदर x की पावर 5 हो गया, तो ये आ चुका है। 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जब 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा इस आपको क्या मिलने वाला है। अब आपसे ये पूछा गया ऑन सॉल्विंग, इस इक्वेशन को सिंपल जब सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन के लिए, तो गाइज क्या हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगा आपका x इक्वल टू 25/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अब आपसे पूछा रेंज ऑफ द फंक्शन, क्या पूछा है गाइज, रेंज ऑफ द फंक्शन f(x = 1/2 - sin 3x
और x बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट, अर्थात x आपका रियल नंबर्स दे रखा है। ठीक है गाइज, तो क्या होगा, इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू ये, तो गाइज आपको जो डिनोमिनेटर दे रखा है, आपको पता है साइन जो होता है -1 और 1 के बीच में होता है। अब यहाँ 3 चाहिए था, तो हमने दोनों तरफ क्या कर लिया गाइज, ये 3 चाहिए था, तो 3 वाला भी इन दोनों के बीच में ही रहेगा। साइन का कितना भी एंगल हो जाए कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है गाइज, तो वो -1 और 1 के बीच में ही रहेगा। अब गाइज -2, अब +2 करना था, तो दोनों तरफ क्या कर लो गाइज, +2 कर दीजिए। +2 करने से ये वाली वैल्यू बन जाएगी। ओके गाइज, तो यहाँ पे अभी एक चीज़ गाइज और देख लीजिए, उससे पहले हमें sin 3x तो बन गया। अब sin 3x के बाद में हमें क्या लाना था गाइज, एक चीज़ देखिए, माइनस लाना था। माइनस लाने से इनइक्वालिटी गाइज क्या हो गई, चेंज हो गई। अब क्या करना, दोनों तरफ +2 कर लिया, +2 कर लिया, यहाँ पे ये आ चुका है। ठीक है गाइज, 1 से बड़ा और 3 से छोटा। अब गाइज यहाँ पे आप एक चीज़ और देखिए, इस इनइक्वालिटी को अगर हम उल्टा कर दें, क्योंकि हमें ये नीचे चाहिए ना, ऊपर नहीं चाहिए था, तो नीचे कर लिया तो ये आ गया 1/1 से बड़ा और 1/3 से छोटा, अर्थात 1/3 और 1 के बीच में इसकी रेंज क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। द डिफरेंशियल इक्वेशन अराइजिंग फ्रॉम फाई z/x³ y/x = 0 इज। तो ये क्या बना सकता है, तो सिंपली गाइज ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका जो होगा वो भी होगा। ठीक है गाइज, और कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ से देख लिए, इसको u भी मान लेंगे। अब u का, ठीक है, फाई का एक बार u में कर लेना। ठीक है, ये चैन द्वारा करते हैं गाइज। ठीक है, किससे करते हैं, साइक्लिक चैन होती है उससे कर लेंगे। फिर इसका दोबारा कर लेंगे गाइज, जो वैल्यू रखने वाली है वो वैल्यू लगा दीजिए और उसके बाद दोनों को एक दूसरे के थ्रू सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे रखेंगे तो सिंपली एक आपकी इक्वेशन बन जाएगी और इसको जब सॉल्व करेंगे तो px = px + qy = 3z आ जाएगा। ठीक है गाइज, इसको आसानी से सॉल्व कर लिए, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप जब खुद से सॉल्व करेंगे आपके सामने सोल्यूशन में एक बार फिर दिखा देता हूँ गाइज। ये इस तरह से पहले क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, फिर इसको जब लाइन टू लाइन सॉल्व करेंगे तभी वैल्यू आपको समझ में आएगी, क्योंकि मैं ऐसे यहाँ पे हाथ से करके नहीं दिखा सकता। जब आप खुद से अपने आप करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन इतना आसान है, आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है गाइज, अब गाइज उम्मीद करता हूँ आपको अगर ये अच्छा लगा हो वीडियो लेक्चर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। ठीक है गाइज, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सकूँ और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।